वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 11 जून और 11 जून से करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द सेकेंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर? हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री, अली मोवकौद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका करेक्ट आंसर है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोन मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब बताइए, अब बात करते हैं लियोन मेसी की। तो लियोन मेसी कितना स्ट्राइक किए हैं? 72, ठीक है। और अली मोवकौद जो है ये वो 73 और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1 नंबर पे, ठीक है, 103 गोल, ठीक है। तो ये बात जानते हैं। और सुनील छेत्री को कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। ये लियोन मेसी किस देश के हैं? अर्जेंटीना के हैं। सुनील छेत्री भारत के, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो 1 पर हैं 103 गोल के साथ, तो वो हैं पुर्तगाल के, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु हैज रिसेंटली बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ आईसीसी टीम 2023? हाल ही में आईसीसी के नए ऑफिशियल पार्टनर कौन बने हैं? निशान, भारत पे, कोका कोला, बायजूस। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत पे, यानी कि भारत पे हाल ही में आईसीसी का नया ऑफिशियल पार्टनर बना है। अब बात कर लेते हैं भारत पे। तो भारत पे के सीईओ कौन है? असनीर ग्रोवर। उसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। उसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। अब बात करते हैं आईसीसी की बात करते तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में। अब दुबई में 2005 से है। उससे पहले कहाँ था? 1909 से 2005 तक लंदन, यूके में आईसीसी का हेडक्वार्टर था। चेयरमैन आईसीसी के कौन है? ग्रीक बार्कले। और सीईओ हैं मनु साहनी। और ऑफिशियल पार्टनर्स की बात कर लें तो ऑफिशियल पार्टनर है मनीग्राम, बीरा 91, कोका कोला, स्टार स्पोर्ट। ये सब आईसीसी के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट है रिसेंटली स्टार्टेड जगन्नाथ थोड़ू स्कीम टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर? हाल ही में किस राज्य ने छोटे व्यापारियों की मदद के लिए जगन्नाथ थोड़ू योजना शुरू की है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश छोटे एवं लघु विक्रेताओं कारीगरों की मदद हेतु जगन्नाथ थोड़ू योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण शुरू किया है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य सरकार 7 लाख छोटे व्यापारी को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 370 करोड़ रुपए भेजेगी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी है? 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। इसके राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। बाकी ऑप्शन की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, और उसके गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। उत्तर प्रदेश के कैपिटल का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कैपिटल लखनऊ, और उसकी जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और गवर्नर जो है गणेशी लाल। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4, हु हैज वॉन द यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2021? हाल ही में यूएस वुमेन्स ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ए हिसाको हिगुची, बी यूका सासो, सी हिनाको शिबुनो, डी वांग झी। तो इसका करेक्ट आंसर है यूका सासो। यूका सासो ने हाल ही में यूएस वुमेन्स ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। अब ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? ओलंपिक क्लब सैन फ्रांसिस्को में हुआ है, और तीसरे प्लेऑफ होल में नासा हतोका को हराकर ये खिताब यूका सासो ने जीता है। और ये ऐसा करने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी है यूएस वुमेन्स ओपन जीतने वाली। ठीक है, और लेक्सी थॉम्पसन के स्ट्रेच से गिरने के बाद यूएस महिला ओपन जीतने वाली ये दूसरी सबसे टीनेजर बनी है, सेकेंड टीनेजर बनी है। ठीक है, उसके बाद से सबसे कम उम्र सासो जो है, यूका सासो, वो सबसे कम उम्र की यूएस महिला ओपन विजेता के रूप में इनबी पार्क के रिकॉर्ड के बराबर है। अब तक जापान की केवल 2 महिलाओं ने ऐसा काम किया। ये फिलीपीन जापान की हैं यूका सासो, और ऐसा करने वाली जापान की अब तक 2 महिलाएं थी, और ये तीसरी हैं। तो बाकी 2 कौन थी? 1977 में एलपीजीए चैंपियनशिप में हिसाको हिगुची नाम की जो है, ये एलपीजीए चैंपियनशिप में 1977 में जीती थी। उसके बाद से हैं हिनाको शिबुनो जो है ब्रिटिश ओपन में 2019 में इन्होंने ब्रिटिश ओपन का खिताब जीता था। वांग जी कौन है? तो वांग जी हैं ये
लेडीज ने 2019 में यूएस वुमेन ओपन वुमेन बैडमिंटन में सिंगल्स में खिताब जीता था। और बताइए जब बात आ गई कि यूएस ओपन वुमेन बैडमिंटन में सिंगल्स में कौन जीते हैं, वांग जी, तो उसके बाद से मेन में कौन है, मेन में लिन चुन यी, मेन सिंगल्स का खिताब इन्होंने 2019 में यूएस वुमेन बैडमिंटन में जीता था। ठीक है, अब बात आ गई जापान की, तो जापान का कैपिटल कहाँ है, टोक्यो। करेंसी जापानीज येन। प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिदे सुगा। प्रेसिडेंट कौन है, शिंजो आबे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एट द टॉप इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 140 सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर के 140 शहरों के द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है, ए वियना, बी टोक्यो, सी एडिलेड, डी ऑकलैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑकलैंड, यानी कि ऑकलैंड जो है दुनिया भर के 140 शहरों में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं बाकी ऑप्शन की, तो वियना 12वें नंबर पे, और टोक्यो चौथे नंबर, वेलिंगटन के साथ चौथे स्थान पर। चौथे पे कौन कौन है, वेलिंगटन और टोक्यो। ठीक है, एडिलेड 6 नंबर पे और ऑकलैंड फर्स्ट पे है। ठीक है, ऑकलैंड किस देश का शहर है, न्यूजीलैंड का शहर है। और बात करें वियना की 2018-19 में इस सूची में नंबर 1 पे था। वियना जो था 2018-19 में इस सूची में 1 नंबर पे था, लेकिन कोविड से प्रभावित होने के कारण अब वह 12वें स्थान पर चला गया है। और न्यूजीलैंड, अब बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के कैपिटल कहाँ है, वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर कौन है, जकिंदा आर्डर्न। करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु इज द फादर ऑफ इंडियन पीजेंट मूवमेंट। भारत किसान आंदोलन के जनक कौन है। ऑप्शन ए एन जी रंगा राव, बी महात्मा गांधी, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर है एन जी रंगा राव। एन जी रंगा राव जो है भारत के क्या कहा जाते हैं, भारतीय किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। हाल ही में इनका जो है 26वीं पुण्यतिथि थी, 9 जून को इनकी 26वीं पुण्यतिथि मनाई गई है हाल ही में। इनका पूरा नाम क्या है, गोगिनेनी रंगा नायकुल है। ये क्या थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता और अनुभवी सांसद थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच सेंचुरी हैज डिक्लेयर्ड एज असम 7th नेशनल पार्क। हाल ही में किस अभ्यारण्य को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ए रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, बी नामेरी, सी मानस, डी डेहिंग पटकोई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डेहिंग पटकोई। तो बताए असम राज्य में देश के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान में तीसरे नंबर पे। अब तीसरे पे है तो फर्स्ट पे कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 10 है। सेकंड पे कौन है, अंडमान एंड निकोबार, 9 है, वहां पे 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो छठा असम का 6th नेशनल पार्क बना है, और ये देहिंग पटकोई 7वां बना है। तो बाकी 5 की बात कर लेते हैं, कौन कौन है। बाकी 5 है काजीरंगा, मानस, नामेरी, एक रायमोना भी बना है, फिर डिब्रू सैखोवा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो यही जो है बाकी सब नेशनल पार्क है। अब बात है कि असम की, असम का कैपिटल कहाँ है, दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। अब असम का फेमस डांस क्या है, बिहू, बगुरुम्बा, भोरतल, सत्रिया, ओजापाली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन। हाल ही में नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने कौन सी पहल शुरू की है, ए आत्मनिर्भर भारत, बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, सी विवाद से विश्वास तक, डी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। विच कंट्री हैज हाल ही, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। सुरक्षित तुम अभियान ये 112 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया है। ये कोविड-19 के पेशेंट्स को होम केयर हेल्प प्रोवाइड करने के जिला प्रशासन की हेल्प करने के लिए दिया गया है, और ये उनके लिए है कि जिनको केवल कोविड के हल्के हल्के लक्षण होंगे। अब ये किस राज्य ने शुरू किया है, ये नीति आयोग ने और पीरामल फाउंडेशन दोनों ने एक साथ मिल करके ये प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, अब बात करते हैं नीति का फुल फॉर्म क्या है। नीति का द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। अब बात करते हैं पीरामल फाउंडेशन। पीरामल फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में, और इसके सीईओ हैं मिस्टर परेश पारसनीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट
कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। हाल ही में विश्व के पहले कौन से देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दिया है? ए न्यूजीलैंड, बी यूएसए, सी एल सेल्वेडोर, डी स्कॉटलैंड। इसका करेक्ट आंसर है एल सेल्वेडोर। एल सेल्वेडोर जो बना है वो विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दिया है। अब बात कर लेते हैं एल सेल्वेडोर की। तो उसका कैपिटल क्या है? सैन सेल्वेडोर। करेंसी यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट नाइब बकेले। अब एल सेल्वेडोर की इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर इसी पर डिपेंड करती है। तो इसके बाद से देश के अब इसके हो जाने के बाद, दर्जा मिल जाने के बाद बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा, यहाँ उसके बाद देश के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो बिटकॉइन में पैसा अपने घर भेज सकते हैं। इसका यूज ऑप्शनली होगा, केवल ऑप्शनल होगा। ये देश के अंदर क्या करेगा? वहाँ के देश के अंदर, एल सेल्वेडोर देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनोवेशन और आर्थिक विकास लाएगा वहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, हु हैज साइंड एन एमओयू विथ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। हाल ही में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने किसके साथ समझौता किया है? नाबार्ड, एसबीआई, आईसीएआर, एपेडा। तो इसका करेक्ट आंसर है आईसीएआर। हाल ही में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने आईसीएआर के साथ समझौता किया है। डिजिटल इंडिया और आईसीएआर के बीच समझौता किस लिए हुआ है? तो मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए हुआ है। किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह, टेलीफोन पर कृषि सलाह देने के लिए हुआ है। अब बात करें डीआईसी की। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट और सीईओ हैं इसके श्री अभिषेक सिंह, और नरेंद्र मोदी ने इसको 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया है। अब बात कर ले आईसीएआर। आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीएआर के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। डायरेक्टर कौन है? त्रिलोचन मोहपात्रा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो 10 तारीख को जो क्वेश्चन मैंने दिया था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, वो आज बता देता हूँ। हु हैज बिकम ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक। हाल ही में फेसबुक के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? ए स्फूर्ति प्रिया, बी डेविड वेहनर, सी क्रिस कॉक्स, डी सेरिल सैंडबर्ग। इसका करेक्ट आंसर है स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया जो है फेसबुक की नई शिकायत अधिकारी बनी है। अब बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक के सीईओ कौन है? सीईओ, चेयरमैन और फाउंडर कौन कौन है? मार्क जकरबर्ग हैं। स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 को। तो आज का क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रेफरी फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। हाल ही में किसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए रेफरी बनाया गया है? ए जेफ क्रू, बी क्रिस ब्रॉड, सी जवगल श्रीनाथ, डी रोशन मोहनमा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर डाउनलोड करिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।